रिलेशन को कैसे स्टार्ट करेंगे। तो रिलेशन के समझने के लिए पहले एक बात समझे, रिफ्लेक्सिव क्या होता है और सिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होता है। अच्छा एक बात और समझो, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है अगर a कोमा बी बिलोंग्स टू r है तो समझना a कोमा a बिलोंग्स टू r करेंगे और b कोमा b बिलोंग्स टू r करेगी। अगर ये सिस्टम मिला तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। अगर मैं सिमेट्रिक की बात करूं तो सिमेट्रिक के लिए याद रखना a कोमा b बिलोंग्स टू r, तो ध्यान रखना b कोमा a भी बिलोंग्स टू r। ओके, और तीसरी बात याद रखना ट्रांजिटिव के तौर पर कि अगर a कोमा b बिलोंग्स टू r है तो याद रखना कि तीसरा एलिमेंट ले ले, जैसे a b और c बिलोंग्स टू r कर रहे तो इसका मतलब a कोमा b बिलोंग्स टू r है तो b कोमा c भी बिलोंग्स टू r करेगा, और ध्यान रखना a कोमा c भी बिलोंग्स टू r करेगा। अगर तीनों की तीनों कंडीशन किसी क्वेश्चन में मिल गया या फंक्शन रिलेशन में मिल गया तो ट्रांजिटिव होगा। और एक छोटी सी बात याद रखना, अगर a कोमा b बिलोंग्स टू r है और तुमने उसके साथ करा b c बिलोंग्स टू r, तो अगर यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू है तो इसका मतलब a कोमा b पे हम बोल देंगे ट्रांजिटिव है। समझ लेना बात को। और अगर क्वेश्चन को जैसे मिला a कोमा b बिलोंग्स टू r, b कोमा c बिलोंग्स टू r, और यह याद रखना अगर इन दोनों को बिलोंग्स टू r कर दिया और यहाँ पे कुछ ऐसा मिला a कोमा c बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, नॉट ट्रांजिटिव। तो ध्यान रखना रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव याद रखना a कोमा b बिलोंग्स टू r तो a कोमा बिलोंग्स टू r, b कोमा b बिलोंग्स टू r। और सिमेट्रिक के लिए याद रखना कि वे चेंज कर देंगे, यानी a कोमा b होगा तो b कोमा a बिलोंग्स टू r होना चाहिए। और ट्रांजिटिव के लिए बोला मैंने a कोमा b बिलोंग्स टू r, b कोमा c बिलोंग्स टू r, तो ध्यान रखना a कोमा c बिलोंग्स टू r। ओके बच्चों, क्लियर। चलिए इस क्वेश्चन को देखो, a की वैल्यू है 1 2 3 और यहाँ पे दी हुई है रिलेशन दिया हुआ है 1,2 और 2,1, दो एलिमेंट दिए हुए हैं। अब समझो हमें ये दिखाना कि ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या रिफ्लेक्सिव है। तो पहली बात तो समझो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें कौन कौन चीज चाहिए, सोचो आराम से। पहले तो इसके एलिमेंट बना लो, अगर इसके हिसाब से एलिमेंट बने तो तुम्हारे पास ऐसे बनेगा क्या, देखियो 1,1 2,2 और 3,3। अगर ऐसे कुछ एलिमेंट मिल जाए तो इसका मतलब कैसा है फंक्शन। तो कोई है क्या एलिमेंट ऐसा, दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए थे, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आ जाओ सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक के लिए क्या क्या चीज चाहिए बच्चों, 2,1 है तो इसका मतलब क्या है 1, तो इसका मतलब सिमेट्रिक है नहीं है, क्यों नहीं है, 2,1 1,2 तो क्या है ये सिमेट्रिक है। अगर मैं ट्रांजिटिव की बात पे चलूं, ट्रांजिटिव को कहना ये है कि अगर 2,1 भी है, सुनियो 2,1 का बिलोंग्स टू r कर रहा तो 1,2 भी क्या कर रहा, बिलोंग्स टू r। देखो 1,1 तो एलिमेंट कौन कौन से होने चाहिए बच्चों, है क्या इसके पास, इसके पास देखो नहीं, 1,2 भी है 2,1 भी है, लेकिन 1,1 नहीं है तो इसका मतलब कैसा है, नॉट बिलोंग्स। तो अगर मैं तुम्हें कहूं कि रिफ्लेक्सिव भी है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक है ओनली। क्लियर है क्वेश्चन, नोट करो फटाफट जल्दी से। सुनो सबसे मेन चीज है कि अगर a कोमा b बिलोंग्स टू रिलेशन है c कोमा d में, तो a कोमा a प्लस d इक्वल टू b प्लस c है। अच्छा मैं कुछ ऐसा बोल दूं क्या, a कोमा a रिलेशन टू b, तो सो ऐसे लिखोगे तुम a b, है ना। अब सुनो इसका इसमें रिलेशन है तो पहला रिलेशन कौन सा प्रूफ करना पड़े, रिफ्लेक्सिव। कौन सा प्रूफ करना पड़े, रिफ्लेक्सिव के लिए सर एक बात तो क्लियर थी कि रिफ्लेक्सिव के लिए सर a कोमा a तो वक्र था, तो सर इसका मतलब a कोमा b रिलेशन टू a कोमा b। क्लियर है, सोच के बताओ अगर इसका रिलेशन इसके साथ था यानी कि a प्लस d इज इक्वल टू b प्लस c, देख के बता भाई इधर से क्या कुछ ऐसे लिख दोगे, a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a, सोच के बताओ रे। yes, क्या क्लियर है क्या, दोनों साइड इक्वल है क्या, तो इसका मतलब कैसा फंक्शन है, रिफ्लेक्सिव। कैसा है, रिफ्लेक्सिव हो चुका क्या। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट पे बात करेंगे सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की बात करने के लिए एक छोटी सी बात सुनो, मुझे पता a कोमा b रिलेशन है c कोमा d के साथ, तो क्या रिलेशन है, a प्लस d इज इक्वल टू b प्लस c। छोटी सी बात बताओ, अगर सिमेट्रिक चाहिए तो मैं अक्सर लिखूंगा क्या, क्योंकि तुम्हें बताया था ऐसा कुछ याद हो तुम्हारे कि a कोमा b बिलोंग्स टू r है तो b कोमा a भी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू, दोनों के एलिमेंट बदल जाएंगे। तो सोच के बताओ, एक छोटी सी बात पूछना चाहूं, क्या मैं ऐसे लिख सकूंगा क्या, c प्लस b इज इक्वल टू, बताओ d प्लस a। मुझे तो बस एक छोटी सी बात पूछनी
क्या डी प्लस ए इज इक्वल टू बी प्लस सी लिखा हुआ है, क्या इक्वल है क्या दोनों के दोनों? तो इसका मतलब कैसा फंक्शन है यो? सिमेट्रिक। क्लियर है चेको क्या? अब नेक्स्ट इस पर आओ ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव के लिए तीन एलिमेंट लेने, कौन कौन से? ए कोमा बी, कौन सा? बी ना सी कोमा डी, और तीसरा कौन सा लेंगे? ई कोमा एफ। अब एक छोटी सी बात बताओ, पहले तो इसमें रिलेशन बता दे क्या? बताओ ए कोमा बी रिलेशन सी कोमा डी, क्या होना चाहिए आंसर? बताओ। ए प्लस डी और इजिकल टू बी प्लस सी। अच्छा एक छोटी सी बात बताओ, अब इसके साथ इसको लेकर चलेंगे, तो बताओ सी कोमा डी रिलेशन है किसके साथ? ई कोमा एफ के साथ। सोच के बताओ। सी प्लस एफ डी प्लस ई। अब एक बात छोटी सी पूछनी तुम्हारे से, मैंने तुम्हें बताया था, याद हो कि ए कोमा बी भी है, बी कोमा सी भी है, तो तीसरे वाला कौन सा होना चाहिए? ए कोमा सी। तो छोटी सी बात बताओ, कौन सा एलिमेंट लिखूं? ए कोमा बी रिलेशन ई कोमा एफ। तो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए इसका आंसर? ए प्लस एफ इक्वल बी प्लस ई। क्लियर है क्या? अब सोचो सर इन दोनों को सोल्व करके अगर ये आ जावे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करके इक्वेशन 3 आ जावे, तो हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो मैंने कुछ छोटा सा काम करा है कि इक्वेशन 1 लिख लिया, इस इक्वेशन 2। सोचो आराम से। मैं तुमसे एक बात बोलना चाह रहा कि इधर तो है ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, और इधर क्या है? सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस सी। बस इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, दोनों को ऐड कर दो, कुछ ऐसा बनेगा क्या? ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ। इधर क्या बनेगा? ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ और बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी। कुछ कैंसिल हो रहा क्या? डी से डी, और बताओ सी से सी। तो तुम्हारे पास क्या बचा? ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी। क्या इसको सोल्व करके ये आया क्या? चलो बी प्लस ई बचेगा, सॉरी अच्छा सी कटेगा, अच्छा सी उससे कोई बात नहीं, तो ये हो जाएगा इससे कैंसिल और यहाँ पे आ जाएगा ई। तो ये वाली इक्वेशन इससे आई क्या? क्लियर है क्वेश्चन? नोट करो बच्चे, सभी बच्चे क्वेश्चन को। में हमें इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना, और इसके साथ में ए बी रिलेशन है सी डी के साथ, और ए डी बी प्लस सी और इंटू बी सी ए प्लस डी है। अब सोचिए इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए मतलब सबसे पहले क्या दिखाना पड़ेगा? मैं सिमेट्रिक नहीं, रिफ्लेक्सिव। क्या दिखाना? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव लिए क्या क्या चीज चाहिए? सर देखा, ध्यान से देखिए सब बच्चे यहाँ पे, ए कोमा बी रिलेशन ए कोमा बी। सोचिए आराम से क्या बनेगा? ए मल्टीप्लाई डी, यानी कि ए मल्टीप्लाई बी, और यहां आ जाएगा बी प्लस ए इक्वल टू माई क्या बनेगा? अब क्या हम बी ए करेंगे और साथ में लिख देंगे ए प्लस बी। क्या सोच के बताइए, अगर इस सिचुएशन के हिसाब से दोनों इक्वल है क्या? और दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब कैसा फंक्शन है? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव होने के बाद अब बात चलेंगे सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक की बात करें तो नॉर्मल सी बात हुई, नॉर्मल सी बात पे क्या बात होगी? देखिए अगर हम बात करें ए कोमा बी और रिलेशन है ए कोमा बी के साथ, सॉरी सी कोमा डी के साथ, तो देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? ए डी और बी प्लस सी, और इजिकल टू में क्या आएगा? बी सी और ए प्लस डी। अब सोचिए अगर सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसे होगा क्या? देखिए सी कोमा डी रिलेशन ए कोमा बी के साथ, सोच के बताए क्या बनेगा? दिमाग लगाएं सब बच्चे। देखिए C इंटू बी और साथ में आएगा D प्लस ए। अब के D प्लस ए की मल्टीप्लाई कर दे डी ए, और साथ में कौन आएगा? B प्लस सी। कोई दिक्कत तो नहीं? अब सोच के बताए क्या सिस्टम ये था? बी सी है, सी बी है, ए प्लस डी है, डी प्लस ए है क्या? और सोच के बताए बी प्लस सी है क्या और ए डी है क्या? क्या दोनों साइड इक्वल है क्या? तो इसका मतलब कैसा फंक्शन है? तो हमने सिमेट्रिक भी प्रूफ कर दिया, रिफ्लेक्सिव भी प्रूफ कर दिया। अब सुनिए, अब हमें बात करनी है किस पे? ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव के लिए हमें तीन एलिमेंट चाहिए, कौन कौन से? ए कोमा बी, कौन सा? सी कोमा डी और ई कोमा एफ। ऐसे तो चाहिए। अब सोचिए पहले एलिमेंट को तो बताइए हमें बहुत अच्छे से, सोचिए आराम से। ए कोमा बी रिलेशन है सी कोमा डी के साथ, बताइए क्या बनेगा यहाँ पे? ए डी और बी प्लस सी और इक्वल टू, अगर बात करूं किसकी?
बी प्लस बी सी और यहां बनेगा ए प्लस डी। अब सोचिए दूसरे के साथ तीसरा लेंगे तो देखिए सी कोमा डी रिलेशन है ई कोमा एफ के साथ, बताइए क्या बनेगा, सोच के बताइए, सोचिए आराम से। ई सी एफ और साथ में लिख देंगे डी प्लस ई इक्वल टू माई क्या लिखें, डी ई और साथ में कौन बनेगा सी एफ। और तीसरा एलिमेंट बताए, तीसरा एलिमेंट क्या बनेगा तुम्हारे साथ, तो बनाओगे ए बी रिलेशन ई एफ। सोचिए अब देखिए क्या बनना चाहिए तुम्हारे पास, ए एफ यानी कि ए एफ और साथ बी प्लस ई, तो इसका मतलब यहाँ पे ए एफ नहीं होगा, यहाँ पे होगा बी ई, तो बी ई और साथ में लिखोगे ए प्लस एफ। अब देखिए मेन चीज ये है हमने दोनों को बना दी, अब दोनों को सोल्व करके ये आनी चाहिए, अगर हमारे पास ये आती है तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट होगा आंसर, ठीक है। तो देखिए सबसे मेन चीज ये होगी कि ध्यान से चीजों को समझिए। पहले तो देखिए ए डी और साथ में लिख देंगे बी प्लस सी इजिकल टू बी सी और ए प्लस डी। अब सोचिए और दूसरी इक्वेशन क्या है, सी एफ और साथ में लिखेंगे डी प्लस ई और इजिकल टू डी और साथ में लिख देंगे सी एफ। मैं तुमसे एक बात पूछना चाह रहा, अगर इन दोनों को सोल्व करके तीसरी इक्वेशन आ जाती है तो हमारा आंसर सही है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि ट्रांजिटिव हो जाएगा और ट्रांजिटिव को बोल देते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। सोचिए कैसे करें, सोचो आराम से। पहले तो देखिए कि हमने इस वाले क्वेश्चन में कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या, अगर ए डी को इससे डिवाइड करें और बी सी को इससे डिवाइड करें, तो सोचिए बी सी को इससे डिवाइड करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा क्या, 1/c प्लस 1/b इजिकल टू, अगर ए डी को इससे डिवाइड करेंगे कुछ ऐसा आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 1/d प्लस 1/a, इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि इक्वेशन 1 तो ये थी, इक्वेशन 2 ये थी, तो इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 के बाद सोचिए इक्वेशन 4 बनाने के लिए सी एफ को धर लिया रहे, डी ए को धर लेकर आए, तो कुछ ऐसा बनेगा 1/d और 1/e प्लस में इधर जाएंगे सी एफ को तो 1/c इक्वल टू 1/c प्लस 1/f, इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए कुछ समझिए आराम से, इन दोनों को इक्वल सोचिए, इसमें ये ऐड हो जाएगी तो सोचिए कुछ कैंसिल हो रहा है, 1/d से 1/d कैंसिल होगा क्या, और 1/c से 1/c कैंसिल हो गया, तो इसके पास कौन मिला 1/b प्लस 1/e इजिकल टू सोचिए 1/a प्लस 1/f। और मैं इसको सोल्व करने के बाद कुछ ऐसा लिख सकता हूं क्या, सोचिए इक्वेशन में e प्लस बी और अपॉन में बी और a प्लस एफ अपॉन में af, तो कुछ ऐसा हो जाएगा b प्लस e और साथ में आ जाएगा af और दूसरी वाली साइड में आ जाएगा a प्लस में f और साथ में आएगा कौन आया be। और देखिए ये इक्वेशन ही ये इसका आएगा इक्वल आएगा, देखिए af b प्लस e और be और साथ में a प्लस f, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन कैसा है ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव है, तो क्वेश्चन कैसा है बच्चों, क्लियर है क्या बच्चों। चलिए तो इन दोनों क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन नंबर 1 है ए में वैल्यू दी हुई है 1 2 3 4 5 6 ओके, और देना है b इक्वल टू a प्लस 1। अच्छा एक बात समझिए, हमें इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है, तो पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। पहले क्वेश्चन में एक बात तो क्लियर है कि तुम्हें रिफ्लेक्सिव के लिए क्या क्या चीज चाहिए, सर ऐसा कुछ चाहिए कि 1,1 होना चाहिए या 2,2 भी होना चाहिए, 3,3 भी होना चाहिए। अब ऐसी बात सुनो, b इक्वल टू a प्लस 1 है, तो तुम्हारे हिसाब से जो a की वैल्यू है वो तुम्हारे पास a1 है, अगर 1 आएगी तो b का वैल्यू कुछ ऐसे आएगी 2, अगर 2 रखोगे तो कौन आएगा 3, 3 रखोगे तो कौन आएगा 4 और 4 रखोगे तो क्या आएगा 5। अब सोच के बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है क्या, नहीं, रिफ्लेक्सिव में सेम होने चाहिए थे। अब उस पर बात चलते हैं रिफ्लेक्सिव के बाद ट्रांजिटिव पे, सॉरी ट्रांजिटिव पे नहीं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक के लिए एक चीज पता लगी होगी, अगर सर 1 2 है तो क्या होना चाहिए 2 1, सोच के बताइए। अगर 1 a है और b कौन है 2, तो सोच के बताइए a b हो सकता है क्या, क्योंकि सर हमें पता है a में a से बड़ा होगा 1b, तो क्या इस चीज को देखते हुए सोच के बताइए, अगर ये तो बिलोंग्स कर रहा है r से और नॉट बिलोंग्स टू r है, तो इसका मतलब कैसा होगा फंक्शन, नॉट सिमेट्रिक। अब अगर ट्रांजिटिव पे, ट्रांजिटिव के लिए एक चीज बता कि सर आपने बनाए थे, मगर चलो ठीक है सर 1,2 बिलोंग्स टू r, मगर ठीक है सर 2,3 बिलोंग्स टू r, तो सर एक बार बताइए इन दोनों को देख के कुछ ऐसा मिल रहा क्या, देख बेटे 1 से बड़ा कौन है 2 और 2 से बड़ा कौन है
हाँ, तो प्यारे बच्चों देखिए 1,2 बिलोंग्स टू आर है, 2,3 बिलोंग्स टू आर है, पर 1,3 का मतलब क्या मिल जाएगा? सोचिए 1,3 का मतलब है कि b इज इक्वल टू a प्लस 2, जबकि हमें कौन चाहिए था? 1 चाहिए था। ये 2 बड़ा है तो इसका मतलब कैसा फंक्शन है? नॉट अ सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। अब एक बार बताइए, ना रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है ना ट्रांजिटिव है, तो फंक्शन कौन सा है? नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात सुनो, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। रिलेशन दिया हुआ है a कोमा b में और 2 डिवाइड्स a माइनस b। मुझे तो बस एक बार बता दो, क्या तुम्हारे पास ऐसा मिल सकता है क्या? 0,0 1,1 2,2। सोचिए 2 डिवाइड्स a माइनस b, a का काम कौन कर रहा? 0, b का काम कौन कर रहा? तो सोचिए 0 माइनस 0 क्या डिवाइड बाय 2 है क्या? यस सर। अगर मैं लिखूं 1 माइनस 1 बाई 2 तो क्या डिवाइड हो रहा है 2 से? जी सर। 2,2 तो 2 माइनस 2 डिवाइड बाय 2 है क्या? यस सर। तो इसका मतलब कैसा फंक्शन है? ये रिफ्लेक्सिव। दूसरे बात जो दूसरे क्वेश्चन में बात, दूसरे पार्ट में बात हुई है सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए क्या क्या चीज चाहिए तुम्हारे से? तो सर ऐसा भी हो सकता है 1,1, अगर मैं बात करूं 3 की, मगर ठीक है। तो सर एक बार बताइए 3,1 का मतलब क्या है? 1,3 करा और 3,1 लिख दिया। अगर ये दोनों को वो करता है, इसको मानता है, तो इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। देखिए 1 3, तो इसका मतलब 1 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 है क्या? तुम्हारा जवाब क्या होगा? यस सर। अगर मैं इसको देख के लिखूं तो सोचिए 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 है क्या? यस सर। तो इसका मतलब कैसा क्वेश्चन है ये सिमेट्रिक भी है। नेक्स्ट पा जाओ ट्रांजिटिव पे। और ट्रांजिटिव के लिए एक बात पता होनी चाहिए तुम्हारे से कि ट्रांजिटिव के लिए एक छोटी सी बात समझिए। पहले समझिए, अगर तुम्हारे पास ऐसे मिल गए, सर बेटा समझिए ना, 2 कोमा यानी कि a माइनस बी 2 4 4 6, और यहां पे लिख देते हैं 2,6। देखिए अब आराम से 2 4 को करा, 2 4 का मतलब क्या है? 2 माइनस 4 का मतलब डिवाइड बाय 2 हो सकता है क्या? 4 6 का मतलब 4 माइनस 6 अपॉन में 2। देखिए 2 माइनस 4 अपॉन में 2 हो सकता है क्या? 4,6 के निकल के आता है 4 माइनस 6 डिवाइड बाय 2 है क्या? और बेटा ये बताओ इसका मतलब क्या है? 2 माइनस 6 अपॉन में 2। तो कैसा फंक्शन है ये? 2 से डिवाइड होने वाला है, तो इसलिए फंक्शन कैसा है? ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। तो फंक्शन कैसा है? इक्विवेलेंस। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट